हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक हो रहे होंगे। तो हम बात करते हैं, हमारे पास तो एक ही टॉपिक होता है IBS, ठीक है, जो अपने आप में बहुत छोटा है बट हमारे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बात करते हैं IBS के सिम्टम्स के बारे में। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पीछे जिसको दिक्कत हो वो वीडियो देख लीजिए, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सबको है ये भी, पेशेंस किसी को नहीं है, किसी को नहीं है पेशेंस। सभी वीडियो देख रहे हैं और पेशेंस नहीं है किसी को भी, ठीक है। कोई किसी ने 5 दिन मेडिसिन खाई, किसी ने 6 दिन खाई, कहते फिर हमने वेट चेक किया उतना ही था। तो भाई एक दिन में तो बीमारी नहीं आई थी ना, ये एक दिन में तो वेट कम नहीं हुआ था आपका। एक दिन में नहीं आई थी तो एक दिन में 4 से 5 दिन में नहीं आई थी तो कैसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, सबसे बड़ी बात है पेशेंस की, और कुछ नहीं है। पेशेंस रखिए और मेडिसिन खाते रहिए। अप डाउन होता रहेगा, मेरा भी हो रहा है, सभी का होता है अप डाउन। कभी ठीक लगता है, कभी वैसे लगता है, कभी ठीक, कभी वैसे, कभी ठीक, कभी वैसे। तो वेट भी बढ़ेगा, ये बात नहीं है नहीं बढ़ेगा। मैं भी अपना वेट जब भी मैंने पीछे चेक किया था तो 46 हो गया था 42 से। और उसके बाद बात करते हैं हम, अब मैं 1.5 महीने के बाद फिर वेट चेक करूँगी कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं है 5 दिन की मेडिसिन खा ली वेट चेक कर लिया, 10 दिन की मेडिसिन खा ली वेट चेक कर लिया और फिर वही बात, वेट चेक करते रहेंगे फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। वेट नहीं कहते, 5 दिन खा ली वेट नहीं बढ़ा, 6 दिन खा ली वेट नहीं बढ़ा, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे नहीं आप 1.5 महीने मेडिसिन खाओ, उसके बाद आपको चेक करना है कि वेट बढ़ा है या कितना नहीं है। बट आपको रिलीफ ही नहीं मेडिसिन से मिलेगा और किसी मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलेगा। कहीं भी चेक कर लेना आप, कहीं भी, क्योंकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं छोड़ी जो मैंने ट्राई नहीं की। मैंने हर मेडिसिन ट्राई की है, ठीक है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं किया। आयुर्वेदिक बस एक होम्योपैथिक छोड़ा था मैंने, और कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। सब कुछ घर की हर गोंद कतीरा, किसी ने बोला वो खा तेरे पेट में गर्मी है, किसी ने कहा कुछ खा, किसी ने कहा कुछ खा, किसी ने कहा जीरा और धनिया का पानी पी, वो पी लिया, उल्टा वेट लॉस हो गया और ज़्यादा। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मल जो मेडिसिन दे रहे हैं वो खाइए, खाली पेट गैस का कैप्सूल लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। और डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्ड शामिल कीजिए, ठीक है। कर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो शामिल कीजिए आप, ठीक है। और बाकी आप जो जो खा रहे हो वो खाते रहिए। एक ये चिकन मत खाइए, चिकन की ज़रूरत नहीं है आपको खाने की। और जो आपको अच्छी लग रही है वो चीज़ खाइए। और फास्ट फूड है जो सबसे ज़रूरत जो है, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड नहीं खाना है आपको। और आपको फास्ट फूड खाना नहीं है, बाकी आप लोग जो चाहे वो खा सकते हो। फास्ट फूड मैदे से बनी चीज़ें ये नहीं खा ली हो, फ्राइड फूड नहीं खाना है। और जैसे मतलब पराठे वगैरह नहीं खाने हैं। एक बार आपको तली हुई कोई भी ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, नॉर्मल खाना खाओ, ठीक है। और वेट भी बढ़ने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा और बॉडी में वीकनेस भी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो आप लोग मेडिसिन लीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि ये माइंड की मेडिसिन से ही ठीक होगा। IBS और किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता। पेट की जितनी मर्जी खा लो आप, नहीं ठीक होगा। और सब बोल रहे हैं कि हमारे पेट में दिक्कत रहती है, मैं नींद तो बहुत आ रही है, पेट की मेडिसिन, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही और पेट की मेडिसिन है, तो उसके साथ से जास्पाएक्स, कोलास्पाएक्स या कोई ऐसी मेडिसिन आप लोग लीजिए साथ में, ठीक है। और मतलब बहुत से लोगों को 15 साल से IBS है, किसी को कितने साल से है, किसी को कितने साल से हैं। जिनका 15 साल से वो बहुत क्रॉनिक हो चुका होता है और मेरा तो 6-7 महीने का ही है। तो उस तक मेरे को जल्दी रिलीफ मिल जाए, कम दिन में मेरे को मेडिसिन खानी पड़े। अब वो तो नहीं पता कितने दिन खानी पड़ेगी, कितने दिन नहीं खानी पड़ेगी। सबके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं और कितने दिन नहीं लेनी पड़ेगी ये तो डॉक्टर ही बताएगा। बट ऐसे ही अभी मेडिसिन के डर से हम अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं, वो तो गलत बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप ऐसी कंडीशन में सारी ज़िंदगी रह सकते हो तो आप रहिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं रह सकते तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट कीजिए
और वहाँ से जल्दी ठीक होंगे आप लोग। वहीं से रिज़ल्ट आएगा, आपको कहीं से रिज़ल्ट नहीं आएगा। पीपीआई जितनी मर्जी खाते रहिए कुछ नहीं होगा। पेंटासिड जितनी मर्जी खा लो कुछ भी नहीं होगा। मसलाजिन खा लो, कुछ भी खा लो, जो मर्जी खा लो, बट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक के कारण ही आपका सर दर्द, हाथ पैर में दर्द, बॉडी पेन सब कुछ रहता है। तो आप लोग मतलब ऐसे कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रो सिर्फ पहले एक गैस्ट्रो के पास जाओगे। उस गैस्ट्रो के पास जाने के बाद अगर उसने बोल दिया कि उसकी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है और रिपोर्ट्स आपकी सारी नॉर्मल आ रही है, तो आपको दोबारा गैस्ट्रो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोबारा गैस्ट्रो के पास जाओगे तो फिर क्या होगा, वो टेस्ट बोल देगा सिटी स्कैन कराओ, आपको टीबी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये वो हो सकता है, बायोप्सी लेगा, कोलोनोस्कोपी करेगा, एंडोस्कोपी करेगा। अरे यार वो सब कुछ करेगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको आईबीएस है, मेरे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो बोलेगा लेग्जेटिव लो, कॉन्स्टिपेशन है तो पानी ज़्यादा पियो और हल्का फ्रूट्स वगैरह खाओ, डाइट दिलवाएगा। अरे क्या करे तो करेगी तेरी डाइट, जब कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो डाइट का क्या रोल है इसमें। तो आप लोग कहीं मत घूमिए, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेडिसिन लीजिए और वो कहीं भी दिखा लो, कोई चंडीगढ़ पीजीआई में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, सभी जगह सबने मेडिसिन ले के पता नहीं कहाँ से मेडिसिन खाई है सबने। किसी मतलब यही होता है जो क्या बोलते हैं, तन सुखी तो मन सुखी। जब तन ही सुखी नहीं है तो मन कैसे सुखी होगा। तो फिर वही बात है, भटका हुआ पता नहीं कितनी जगह जाता है, जो बोलता है ये करवा लो, वो करवा लो, झाड़ा चप्पा वो करवा लो, झाड़ फूँक करवा लो, सब कुछ करवाते हैं। कभी किसी कहते हैं भी मेडिसिन नहीं लग रही, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कौन सी लेते हैं, कभी कौन सी लेते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट आपको तो गाइड करने वाला है, बहुत सारे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं आपको। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एच पाइलोरी है तो आपको इसका मतलब क्या है, आपको आईबीएस ही है। अगर आपको है इरोसिव गैस्ट्राइटिस, आईबीएस है। अगर आपको बोला सीबो, आईबीएस है। और आपके पेट में टाइटनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, और आपको वोमिट होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास विज़िट करो। और कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, कितने भी डाइजेस्टिव सिरप खा लो, पी लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। क्योंकि मैंने बहुत सारी कुमारी आसव तो पता नहीं मैंने 3 या 4 पी ली, कितनी पी है पता ही नहीं कुछ, उल्टा और वेट लॉस होता गया, और वेट लॉस होता गया, वेट लॉस ही होता गया, और मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ उससे, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ वेट लॉस ही हुआ है। तो आप लोग अपना वेट लॉस मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए, मेडिसिन लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, ठीक है। मेडिसिन लेते रहोगे, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप लोग, ठीक है। बाकी इधर उधर आपको भटकने की कोई, और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, आप खुद को एनालाइज कर सको कि आपको दिक्कत क्या है। और कभी कहीं भी आप लोग, हाँ किसी को मतलब कॉन्स्टिपेशन वालों को स्टूल टाइट होता है, डायरिया वालों को लूज़ होता है, और मेडिसिन खा रहे हैं फिर भी कहते हैं हमें ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो आपको मेडिसिन धीरे धीरे वर्क करेगी आप पे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, डॉक्टर से पूछते रहिए और मेडिसिन खाते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करने की, सोचने की आपको ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा बीमार रहोगे, ठीक है। तो आप अपना वर्क कीजिए, बिज़ी रखिए खुद को और काम करते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की, कुछ आप मतलब अगर कोई कर सकता है योगा मेडिटेशन तो कीजिए, अगर किसी से नहीं होता तो मत कीजिए। बट मैं तो नहीं कर रही, मेरे पास तो वैसे ही काम बहुत होता है, इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकूँ। तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये तो करोगे तो, ठीक है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपको। बाकी मतलब आप लोग ऐसे ट्राई करते रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, हर चीज़ ट्राई कीजिए, हर चीज़ अच्छे से देखिए। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी है, मतलब इधर उधर डॉक्टर से सभी से हमने बात की है,
आपको कहाँ से रिलीफ मिलेगा? सिर्फ साइकाट्रिस्ट से ही रिलीफ मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई ऑप्शन डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिप्लाई करूँ।